कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने से मना कर दिया है। क्या कांग्रेस अपना कोर वोट मुस्लिम हिंदू विरोधी एजेंडे पर चल रही है? अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट करार दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कार्यक्रम में न जाने पर बीजेपी ने अपना बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जो राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर अपमान किया है, उसे सनातनी न कभी भूलेंगे और न कभी माफ करेंगे। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक शालव मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है, आपने प्रभु को फटे टेंट में रखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा, हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ा, हमने धैर्य रख लिया। आप मंदिर की जगह शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, हम खामोशी से यह भी बर्दाश्त करते रहे। पर आज आपने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा जो अपमान किया है, उसे दुनिया के करोड़ों सनातनी न कभी भूलेंगे न कभी माफ करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम हमारे अस्तित्व, भगवान और प्राण है, वही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान, संस्कृति को अस्वीकार करना है। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही है। वो 400 सीटों से 40 पे आ चुकी है। अब तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में न जाने के बाद वह 40 से भी नीचे आ जाएगी। यहाँ ऐसा न हो कि कांग्रेस पूरे भारत में 0 पर, 0 पर आ जाए। सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया है। यह सभी राम भक्तों के लिए क्षण धर्म, आस्था और विश्वास की नजर से पुण्य पल है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस के पहले से यही सोच थी, आज भी यही सोच दिखी है। मुझे नहीं लगता कि उनकी यह सोच बदलेगी, लेकिन देश के लोगों को यह साफ संदेश दिया है कि जैसे राम जी को बसाए हैं, उसी तरह उनके बगल में मोदी जी को भी बसा रहे हैं। पीएम मोदी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मंदिर देश के पाई पाई से बना है। भगवान राम बीजेपी, आरएसएस समेत जन जन के हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किया समारोह से भी किनारा। सिर्फ सोनिया गांधी, खड़गे ही नहीं, उनके बड़े बड़े नेता भी इस समारोह से किनारा कर लिए हैं। अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा पार्टी नेता शामिल होंगे। खड़गे ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए हो रहे राम मंदिर का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि आस्था दिखाएं, गुस्सा नहीं। राम मंदिर पर पीएम मोदी की मंत्रियों की नसीहत, उकसावे से बचे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भक्तिमय माहौल है। इस बीच विपक्ष के कुछ नेताओं की बयानबाजी भी जारी है और उस पर कई भाजपा नेताओं ने जवाब भी दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देने और उसमें तीखे लहजे का इस्तेमाल करने के भी खिलाफ हैं। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत दी है कि वे विपक्ष के उकसावे में आकर तीखे बयान न दें। उन्होंने सलाह दी है कि अयोध्या को लेकर आस्था दिखाएं और गुस्से से बचें। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के साथियों से पीएम ने कहा कि वे अपने यहाँ के साथियों लोगों को ज्यादा से ज्यादा अयोध्या भेजने पर फोकस करें और उसके लिए इंतजाम भी करें। सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह कैबिनेट मीटिंग में यह बात कही थी। भाजपा भी पहले ही सभी नेताओं से कह चुकी है कि वह इस दौरान पार्टी के झंडों और बैनरों का इस्तेमाल न करे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रही तैयारियों के बीच भाजपा इस मौके पर अपने विरोधियों के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती है। भाजपा का कहना है कि देश राममय हो रहा है और अगर विपक्ष अपने बयानों में माहौल को बिगाड़ने का काम करे तो ज्यादा तवज्जो न दें और जवाबी आक्रामकता न दिखाएं। बैठक में मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का निर्देश देने के साथ साथ कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान
स्पष्ट तौर पर कहा कि मंत्री अपने आस्था दिखाएं, लेकिन मर्यादा का भी उतना ही ध्यान रखें। वे आक्रामकता बिल्कुल न दिखाएं। सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। साथ ही अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या में राम लला के दर्शन करवाने लाएं और अधिक से अधिक लोगों का श्री राम का आशीर्वाद दिलाएं। बैठक में मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का निर्देश देने के साथ साथ